मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी पोशाज है। एक है बॉक्सर, एक है केमैन और सबसे लास्ट में है 911। आज हम करने वाले हैं केमैन का एक ओवरव्यू वीडियो। उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये है इसकी की। पोर्शा केमैन की कैसे दिखती है, अगर कभी नहीं देखी तो कुछ इस टाइप की। ये की जो इंसान अपनी जेब में रखे चलता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बैंक बैलेंस से भी और सोसाइटी वाइज भी और स्टेटस वाइज भी। थोड़ा सा इसकी तरफ अगर नज़र मार लेते हैं तो पोर्शा एक वक्त में बोला जाता था ऐसा, और माना भी जाता था, कई गाड़ियों के लिए अवार्ड भी मिला था कि ये जो डिज़ाइंस बनाते हैं, ये डिज़ाइन हर एक किसी तरीके के राइडर को, ड्राइवर को देख दाख के ही बनाते हैं। ये जो इस वक्त डिज़ाइन है, ये ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आ सकता। ये ऐसा भी डिज़ाइन नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है। लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, जो कि शौकीन लोग हैं, जो कि ऑनर्स हैं, उन लोगों को या तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं या फिर अच्छे लगते हैं। कोई भी इनको ऐसे नहीं कहता है कि मुझे पोर्शा के डिज़ाइन पसंद नहीं है। इसलिए पोर्शा को क्या कहा जाता है कि पोर्शा की डिज़ाइन टीम अगर एक फ़ोन, एक बैग या एक जैकेट भी बनाएगी ना, तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड वो चीज़ को डिज़ाइन करती है। हुड के अंदर कोई कर्व नहीं है। यहाँ से ये एक स्टीम लाइन, एक बॉडी लाइन है जो कि एक एयर फ्लो को क्रिएट कर रही है। ये एयर फ्लो ही क्रिएट होके इसकी जो एरोडायनामिक्स है उसके अंदर ऐड हो जाता है। अब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं हाई लेवल की, इसमें जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये डिज़ाइन के प्रोस्पेक्टिव से कम होते हैं, टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक कार होती है इस दुनिया में जिसको बोलते हैं F1, फॉर्मूला 1। उसके अंदर जो भी आप देखते हैं ना, उसमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं होता, टोटल टेक्नोलॉजी होती है। उसकी एक एक चीज़ टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पे पोर्शा के पास सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था वो ये था, एक तो हमारी कार लम्हों के अंदर जीत जानी चाहिए, 24 आवर्स की रेस होती है। दूसरा, इन्हीं कार्स का जब मैं एक कमर्शियल, जब मैं एक वैसा नॉर्मल लोगों के लिए जब मैं एक वेरिएंट निकालूं, तो वो जो वेरिएंट होना चाहिए वो कुछ अच्छा दिखना चाहिए, जो कि सबको पसंद आए, सबकी पसंद का हो वो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो कर्व्स देख रहे हैं, ये कर्व्स एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं आगे से, बहुत ज़्यादा शार्पनेस का। और लाइट्स, अब ये लाइट चल लेते हैं। अब कुछ स्मार्टफोन्स वालों ने भी इन लाइट्स को कॉपी किया था। ये जो 4 आप DRL देख रहे हैं, ये जो लाइट्स हैं, इनको कॉपी किया गया था। इसके अंदर भी लेज़र डायरेक्शनल लाइट्स होती हैं। जितनी स्पीड के अंदर कार होती है उतनी लाइट हाई हो जाती हैं। जिस तरफ वो मुड़ने वाली होती है उसी तरफ वो लाइट्स टर्न ले लेती हैं। लाइट्स के अंदर भी इतनी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि ये जो एक लाइट है वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है। तो एक छोटी मोटी कार, एक छोटी मोटी बाइक, या फिर कुछ भी आप एक छोटा बड़ा फ्रिज, टीवी ले सकते हैं सिर्फ एक लाइट की कॉस्ट पे। एक्सटीरियर की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे आते हैं फोर्स्ड रिम्स। ये जो रिम्स हैं, इन सेगमेंट में ये जो ब्रेक्स होती हैं, ये जो रिम्स होते हैं, ये भी एक ऐसे चीज़, एक ऐसे एग्ज़ाम से क्लियर हुए हुए होते हैं जो कि एक नॉर्मल जो कंपनीज होती है ना, जो कि इस लेवल की गाड़ियाँ नहीं बना रही, क्योंकि इनकी एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर सकती है। टूटेगी नहीं या फिर गलेगी नहीं, जलेगी नहीं। जल तो जाती हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल की चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर आग लगती है तो कभी कभार हो जाता है ऐसा। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि रिम्स टूट गए, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी सुपर स्पोर्ट्स कार के रिम्स जो है वो टूट जाते हैं, कहीं पे उसने जंप करी या फिर कुछ और उसने लीन किया, एंगल लिया, ड्रिफ्ट करी, व्हील्स वहीं टूट सकते हैं जहाँ पे कि कोई गड्ढा वड्ढा हो। तो कुछ इस तरीके से इसका ये साइड व्यू है। यहाँ से ये गाड़ी जो है क्लीन तरीके से निकल रही है। ये जो इसका साइड व्यू मिरर है, काफ़ी नीटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें जो डोर हैंडल्स हैं वो नॉर्मल पोर्शा वाले डोर हैंडल्स हैं। यहाँ पे देखिए एक एयर इनटेक है, ये डक्ट होता है बेसिकली। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एयर चैनल्स हैं। ये जो एयर चैनल्स हैं उसके पीछे रेडिएटर्स होते हैं। तो 2 रेडिएटर्स होते हैं, एक इधर और एक इधर, क्योंकि इंजन बड़े होते हैं। V8 इंजन है, V12 इंजन है, ठीक है। तो इस टाइप से इनके इंजन होते हैं। W6, W8, W12, वो सारी इंजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये एयर इनटेक एंड ये जो एयर है यहाँ से स्पीड में जो जाती है वो जाती है इंजन की तरफ, इंजन को करती है ठंडा, और ठंडा करने के बाद इंजन देता है परफॉर्मेंस। अगर पीछे इंजन किसी भी गाड़ी के अंदर लगा होता है तो बॉडी का ही डिसाइड करना होता है बॉडी को कि किस तरीके से डिज़ाइन करें, क्योंकि अगर बॉडी बंद कर देंगे और जो इंजन है वो पीछे की तरफ से ही सांस लेगा तो इतनी हाई स्पीड में एक एयर चैनल ऐसा क्रिएट होगा कि वो एक एयर वैक्यूम को क्रिएट कर देगा वहाँ। अब जब एयर वैक्यूम ही क्रिएट हो गया पूरी गाड़ी में तो एयर अंदर जा ही नहीं सकती,
इसलिए चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं। पीछे से ये बिल्कुल फ्लो के अंदर ऐसे जाता है। छोटा सा आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिलता है जो कि रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर है। रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर क्या होता है, जब ये 160 170 पे जाएगी ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो ये रिट्रैक्ट करता है, बंद हो जाता है, ओपन हो जाता है, पोजीशन चेंज कर लेता है स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फनी है। अब मैं कराने वाला हूँ आपको इस ब्यूटी के अंदर के नज़ारे। ये है इसकी की और इसका ये वाला बटन हम दबाने वाले हैं तो अनलॉक। और ये कुछ इसका ड्राइविंग सीट पोर्शे केमैन आपके सामने है। हाई लेवल इंटीरियर, हाई लेवल स्विचेस, गेजेस, क्योंकि इनके जो रेट्स हैं वही इतने ज़्यादा हैं कि हर एक चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो इनके कस्टमर्स होंगे उनको कोई सी भी चीज़ कभी भी उल्टी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए होती। तो अगर डिटेल देख पा रहे हैं तो डिटेल के अंदर बिल्कुल एक एक फाइन ट्यूनिंग, एक एक स्टिच जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी हैंडमेड है। इन गाड़ियों के साथ सबसे अच्छाई चीज़ ये होती है, सबसे अच्छी, कि इनमें हर एक चीज़ को हैंडमेड बनाया जाता है। यानी कि जो स्विचेस भी लगे हैं कंसोल पे, वो जो स्विचेस हैं वो भी किसी बंदे ने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। उसकी फिट एंड फिनिश को चेक किया गया, उसके बाद में वो असेंबली पे आया और असेंबली पे लगने के बाद जब उसका फाइनल आउटपुट निकला उसके बाद में भी एक चेक हुआ जिसको बोलते हैं प्री डिलीवरी चेक। तो जब ये पोर्शा की फैक्ट्री से निकल के किसी डीलरशिप पे जाती है उसमें भी इनका चेक होता है काफ़ी सारा कि क्या कोई चीज़ ऐसी रह तो नहीं गई। फिर डीलरशिप पे भी चेक होती हैं एक बैक एंड पे, तब जाके कस्टमर को दी जाती है। एक बार इसका ये अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस टाइप से है। सो दिस इज़ कॉल्ड बूट स्पेस इन केमैन। यहाँ आप देख पा रहे हैं अगर, तो जो बूट है वो काफ़ी डीप तक है, काफ़ी ज़्यादा है। इन गाड़ियों में बूट की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोगों को नहीं भी मिलता था जब, तब भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। लेकिन अगर चीज़ के साथ एक एडवांटेज मिल जाए कि आप 2 बैग्स रख सकते हैं या एक बड़ा बैग रख सकते हैं और आप कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जा सकते हैं घूमने के लिए। बूट स्पेस के बाद जो टेल लाइट है, टेल लाइट का जो डिज़ाइन है वही एक एयरप्लेन ग्रेड और एक एरोस्पेस ग्रेड डिज़ाइन है। यहाँ पे ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये भी क्रिस्टल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई प्लास्टिक या फाइबर नहीं है, ये सब कुछ क्रिस्टल है। जो लाइट्स होती है ना इनकी, वो डिज़ाइन होने में कम से कम, जो सिर्फ लाइट डिज़ाइनर्स होते हैं, इन कंपनी के साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि अगर सिर्फ लाइट डिज़ाइन होनी है तो उसके लिए लाइट के ही डिज़ाइनर होते हैं। एक डिज़ाइनर होता है जो ओवरऑल डिज़ाइन बनाता है, एक होता है जो सिर्फ लाइट डिज़ाइन करता है। जो टेल लाइट डिज़ाइन जिस बंदे ने की है उसने कम से कम 1.5 से 2 महीने की मेहनत के बाद में ये वाला जो रिज़ल्ट है ये आ पाया है, जो कि सोबर भी लगे, लग्जूरियस भी लगे, स्पोर्टी भी लगे और एक फ्यूचर की तरफ जाने वाला भी लगे। रेयर में ही इंजन होता है। अब इंजन कैसे दिखेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन है। तो मैं इसको जैसे खोलता हूँ तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये क्योंकि ये पर्सनल व्हीकल की तरह बनाई गई है तो इसमें यहाँ पे भी आपको ये वाला जो बूट स्पेस है ये मिल जाएगा। इंजन इसके नीचे है, यहाँ से अगर आप खोलेंगे इसको ऐसे करके निकालेंगे तो इंजन इसके नीचे दिखेगा और इतना स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। ये एक यूजेबल स्पेस नहीं है, अगर इसकी बात करूँ तो ये यूजेबल स्पेस नहीं होता। यूजेबल स्पेस सिर्फ इतना है। और वैसे भी जो लोग ये इस टाइप की गाड़ियाँ रख रहे हैं उनको ज़्यादा स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए उनके जो गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी है, जो टीम है, वो पीछे 2 गाड़ियों में आई रही होगी। पोर्शा केमैन फॉर सेल खड़ी है यहाँ पे। एग्जॉटिक व्हील्स जगह का नाम है जहाँ पे आप गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जॉटिक व्हील्स। वहाँ पे आपको ये वाला मॉडल पोर्शा का मिल जाएगा, फॉर सेल है। ब्राउज कीजिए, सर्फ कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए, बात कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।